अभी इसी वक्त अपने हाथ को उठाइए और गौर से देखिए, आपकी उंगलियों की लकीरों को देखिए, इस स्क्रीन को देखिए और फिर कुर्सी या बिस्तर पर आप बैठे हैं उसको महसूस कीजिए। आपको यह सब ठोस सॉलिड लग रहा होगा, है ना? आपको लग रहा होगा कि ये दुनिया फिक्स है, रियल है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह आपकी आंखों का अब तक का सबसे बड़ा धोखा है? मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स अब इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि जिसे आप ठोस पदार्थ कहते हैं वो असल में 99.999% खाली जगह मतलब एम्प्टी स्पेस है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं। अगर हम इस पूरी दुनिया के, जी हां, पूरी धरती के सभी 8 अरब इंसानों के शरीर के उस खाली जगह को निकाल दें और सिर्फ ठोस पदार्थ को इकट्ठा करें तो पूरी मानव जाति, हम सब के सब सिर्फ एक शक्कर के दाने मतलब शुगर क्यूब के बराबर आकार में समा जाएंगे। सोचिए 8 अरब लोग, सब कुछ एक शक्कर के दाने में। तो फिर सवाल यह है कि अगर हम खाली हैं तो हमें यह दुनिया इतनी सॉलिड क्यों दिखती है? हम दीवारों के आर पार क्यों नहीं जा सकते हैं? जवाब आपको हिला देगा। आप दीवार को इसलिए नहीं छूते हैं क्योंकि वह ठोस है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके हाथ के एटम्स और दीवार के एटम्स की एनर्जी एक दूसरे को रिपेल मतलब धक्का दे रही होती है। आप पदार्थ को नहीं बल्कि एक फोर्स फील्ड को महसूस कर रहे होते हैं। हजारों साल पहले हिमालय की कंदराओं में बैठे ऋषियों ने इसे माया कहा था। आज सर्न की लैब में बैठे वैज्ञानिक इसे इल्यूजन ऑफ मैटर कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं, ये जानकारी आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। क्योंकि अगर ये दुनिया ठोस नहीं है, अगर आपका शरीर फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि बीमारी, गरीबी, लाचारी और असफलता भी फिक्स नहीं है। इसलिए इसे बदला जा सकता है। आज हम उस प्राचीन कोड को क्रैक करने वाले हैं जिसे इतिहास के सबसे महान योगियों ने और आज के सबसे बड़े न्यूरो साइंटिस्ट ने डिकोड किया है। हम हार्वर्ड के उन लैब्स में चलेंगे जहां भिक्षुओं ने मेडिकल साइंस को गलत साबित किया है और हम उस इंसान की कहानी सुनेंगे जिसने अपनी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी को सिर्फ सोच से दोबारा उगा लिया था। आइंस्टीन ने एक बार कहा था, वास्तविकता केवल एक भ्रम है, हालांकि ये बहुत जिद्दी भ्रम है। इस बात को साबित किया था द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने। यह विज्ञान के इतिहास का सबसे डरावना एक्सपेरिमेंट है। सरल भाषा में समझिए, वैज्ञानिकों ने एक इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है उसको 2 छेदों मतलब स्लिट से गुजारा। जब वैज्ञानिक उसे देख नहीं रहे थे तो वह एक तरंग मतलब वेव्स की तरह व्यवहार कर रहा था, यानी वह एक ही समय में दोनों छेदों से निकल रहा था। वह हर जगह था। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने कैमरा लगाया और उसे ऑब्जर्व किया, वह इलेक्ट्रॉन डर गया। उसने अपना व्यवहार बदल लिया और वह एक कण मतलब पार्टिकल बन गया, यानी एक ठोस गोली की तरह सिर्फ एक छेद से निकला। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉन्स को पता था कि उसे देखा जा रहा है। यह एक्सपेरिमेंट एक ही बात चीख चीख कर कहता है, इस ब्रह्मांड में देखने वाला मतलब ऑब्जर्वर और दिखने वाला मतलब ऑब्जेक्ट अलग नहीं है। आपकी चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, आपका ध्यान, आपकी नजर ही उस इलेक्ट्रॉन को बता रही है कि उसे क्या होना है, क्या व्यवहार करना है। यही वह जगह है जहां क्वांटम फिजिक्स और हमारा प्राचीन वेदांत एक हो जाते हैं। वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं, जो बाहर है वही भीतर है। अगर आपकी नजर एक इलेक्ट्रॉन्स को बदल सकती है तो सोचिए आपके दिन रात की सोच आपके शरीर के करोड़ों सेल्स के साथ में क्या कर रही होगी। क्या आप अनजाने में ही अपनी बीमारी और परेशानी को खुद ऑब्जर्व करके उसे ठोस बना रहे हैं? जवाब है हाँ, और इसे साबित करने के लिए हमें चलना होगा 1981 के दशक के हिमालय में। साल 1981 हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्बर्ट बेंस एक मिशन पर थे। मेडिकल साइंस की किताबों में लिखा था कि इंसान का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब एएनएस में अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है। मतलब आप अपनी मर्जी से अपना ब्लड प्रेशर, अपने शरीर का तापमान या अपने एंजाइम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यह असंभव माना जाता था। लेकिन डॉक्टर बेंसन ने कुछ तिब्बती योगियों के बारे में सुना था जो टूमो नाम का एक गुप्त ध्यान करते थे। डॉक्टर बेंसन ने अपनी पूरी टीम और भारी भरकम मशीनों के साथ में 15,000 फीट की ऊंची लद्दाख और सिक्किम के मठों पर पहुंचे। वहां का तापमान -डिग्री में था, इतनी ठंड कि अगर कोई आम इंसान वहां बिना गर्म कपड़े के बैठे तो हाइपोथर्मिया से मर जाए। लेकिन उन योगियों ने जो किया उसने विज्ञान के होश उड़ा दिए। योगियों ने सिर्फ एक सूती कपड़ा पहना, वैज्ञानिकों ने उन कपड़ों को भी बर्फीले पानी में भिगोया और योगियों के नंगे बदन पर लपेट दिया। साइंस के हिसाब से उनका शरीर कांपना शुरू कर देना चाहिए था और तापमान गिरना चाहिए था। लेकिन हुआ ठीक
इसका उल्टा। ध्यान शुरू करने के कुछ ही मिनटों बाद मशीनों ने देखा कि योगियों के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। उनके शरीर से इतनी गर्मी मतलब हीट निकल रही थी कि उनके ऊपर लिपटी गीली बर्फीली चादरें भाप बनकर सूखने लगी थी। एक नहीं, दो नहीं, उन्होंने 3-3 गीली चादरें सुखा दी थी। उन्होंने अपने हाथ और पैरों की उंगलियों का तापमान 17 डिग्री तक बढ़ा लिया था। डॉक्टर बेंसन वापस अमेरिका गए और उन्होंने दुनिया को बताया कि मेडिकल साइंस गलत था। इंसान का दिमाग उसके शरीर के किसी भी फंक्शन को कंट्रोल कर सकता था। सीमाएं शरीर में नहीं, हमारे विश्वास में होती हैं। अगर एक भिक्षु बर्फीले ठंड में पसीना ला सकता है, तो क्या एक कैंसर का मरीज अपने शरीर में ऐसे केमिकल नहीं बना सकता है जो ट्यूमर को गला दे? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है प्लेसिबो इफेक्ट की उन केस स्टडीज में, जिसे सुनकर आप अपनी दवाइयों पर शक की नजर से देखने लगेंगे। ह्यूस्टन, टेक्सास, साल 2002। डॉक्टर ब्रूस मोसली घुटनों के दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्जन में से एक माने जाते हैं। उनके पास ऐसे मरीज आते थे जिनके घुटने गाठिया से पूरी तरह खराब हो चुके थे, चलना फिरना दुर्भर था। डॉक्टर मोसली ने एक अजीब एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उन्होंने मरीजों को 3 ग्रुप में बांटा। पहले ग्रुप की असली सर्जरी करी गई, खराब कार्टिजेल को निकाला गया। दूसरे ग्रुप की भी सर्जरी हुई और घुटनों को धोया गया, लेकिन तीसरे ग्रुप के साथ में धोखा किया गया। डॉक्टर ने उन्हें बेहोश किया, उनके घुटने पर सिर्फ एक छोटा सा कट लगाया ताकि खून निकले और दाग मतलब स्कार्स बन जाए, लेकिन अंदर कोई सर्जरी नहीं की। मरीजों को लगा कि उनकी सर्जरी हो गई है। उन्हें मॉनिटर पर एक पुरानी सर्जरी का वीडियो भी दिखाया गया। नतीजा, 2 साल बाद जब इन मरीजों को चेक किया गया तो जिन लोगों की नकली सर्जरी हुई थी उनका दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था। वे वैसे ही चल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे जैसे असली सर्जरी वाले मरीज कर रहे थे। उनके घुटने ठीक कैसे हुए? सर्जरी तो हुई ही नहीं थी। जवाब है, उनके दिमाग ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि डॉक्टर ने उन्हें ठीक कर दिया है। उस विश्वास ने उनके दिमाग में ऐसे नेचुरल पेनकिलर्स और हीलिंग केमिकल रिलीज किए जिन्होंने सच में घुटनों को ठीक कर दिया था। इसे कहते हैं द प्लेसिबो इफेक्ट, और इसका सीधा मतलब है यू आर द प्लेसिबो। दवा आप खुद ही हैं। लेकिन अगर हम खुद को ठीक कर सकते हैं तो हम करते क्यों नहीं हैं? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हम अपनी इस सुपर पावर को ऑन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें मिलना होगा उस आदमी से जिसे मिरेकल मैन कहा जाता है। पॉम स्प्रिंग्स, कैलिफोर्निया, 1986। एक ट्रायथन लॉन रेस चल रही थी। 23 साल के जो डिस्पोंजा अपनी साइकिल पर थे। एक मोड़ पर पीछे से एक लाल रंग की एसयूवी ने उन्हें 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टक्कर मारी, जो हवा में उछले और पीठ के बल कंक्रीट पर गिर गए। हॉस्पिटल में जब उनकी आंख खुली तो 4 न्यूरोसर्जन उनके बिस्तर के पास में खड़े हुए थे। रिपोर्ट भयानक थी। उनकी रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइन के 6 मनके बुरी तरह से टूट कर चकनाचूर हो चुके थे। हड्डियों के टुकड़े उनकी नसों मतलब स्पाइनल कोड में धंस रहे थे। डॉक्टरों ने अल्टीमेटम दिया, तुम्हें अभी हैरिंगटन रॉड सर्जरी करवानी होगी। हम तुम्हारी पूरी पीठ खोलकर उसमें स्टील की रॉड लगाएंगे। इसके बाद तुम कभी ठीक से झुक नहीं पाओगे। तुम्हें जिंदगी भर दर्द रहेगा, लेकिन कम से कम तुम व्हील चेयर पर तो बैठने लायक हो जाओगे। अगर सर्जरी नहीं करवाई तो तुम गर्दन के नीचे लकवाग्रस्त हो जाओगे। उस 23 साल के लड़के ने वह फैसला लिया जिसे दुनिया ने पागल कहा। उसने कहा, मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा। डिस्पेंजा का मानना था कि द पावर दैट मेड द बॉडी हील्स द बॉडी। जिस शक्ति ने गर्भ में 9 महीने में एक कोशिका से यह पूरा शरीर बनाया है, वह अब भी मेरे अंदर है। अगर मैं उसे सही निर्देश दूं तो वह इसे रिपेयर कर सकती है। वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने दोस्तों के घर आ गए। अगले 10 हफ्ते वह एक कमरे में पेट के बल लेटे रहे। उनका सिर्फ एक काम था, ध्यान, मेडिटेशन। वह हर दिन 2 से 3 घंटे अपनी आंखें बंद करते और अपनी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी को देखते। वह विजुलाइज करते कि कैसे एक एक हड्डी जुड़ रही है, कैसे नसों का कनेक्शन वापस बन रहा है। वह सिर्फ सोचते नहीं, वह उसे महसूस करते थे। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, दर्द होता था, मन भटकता था, डर लगता था कि क्या मैं पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आता था, वह खुद को रोकते थे और जीरो से फिर शुरू कर देते थे।
6 हफ्ते बाद उन्हें लगा कि उनके पैरों में हल्का सा सेंसेशन आ रहा है और 10 हफ्ते बाद डॉक्टर जो डिस्पेंजा बिना किसी सर्जरी, बिना किसी प्लास्टर के और बिना किसी स्टील रॉड के अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। उन्होंने न सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि अपनी लाइफ वापस पाई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बात की रिसर्च में लगा दी कि आखिर उन्होंने यह कैसे किया और क्या यह कोई आम इंसान भी कर सकता है। जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ना होगा और वह दुश्मन है आपकी आदतें। हम बीमार क्यों रहते हैं, हम दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम एडिक्टिव हो चुके हैं, ड्रग्स से नहीं, अपनी खुद की भावनाओं से। न्यूरोसाइंस का एक नियम है, नर्वस दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो नसें एक साथ जलती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। जब आप 35 साल के होते हैं तो आपकी 95% पर्सनैलिटी एक फिक्स कंप्यूटर प्रोग्राम बन चुकी होती है। आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपने मोबाइल को चेक करते हैं, फिर आप कॉफी पीते हैं, फिर आप ट्रैफिक में वही गुस्सा करते हैं, फिर आप ऑफिस में उसी बॉस से चिढ़ते हैं और शाम को घर आकर वही शिकायतें करते हैं। आप हर दिन वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं और वही काम करते हैं। तो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? जब आप किसी पुरानी बुरी याद को सोचते हैं तो आपका दिमाग ये फर्क नहीं पता लगा पाता है कि वह घटना सच में हो रही है या आप सिर्फ सोच रहे हैं। दिमाग तुरंत बॉडी को सिग्नल भेजता है और बॉडी कार्टिसोल्स और एड्रेनल्स जैसे हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये हार्मोन शिकारियों से बचने के लिए बने थे, लेकिन जब आप 24 घंटे स्ट्रेस में रहते हैं तो ये हार्मोन्स आपके इम्यून सिस्टम को बंद कर देते हैं। आपकी बॉडी अपनी सारी एनर्जी बचने में लगा देती है, हील करने में नहीं लगाती है। इसलिए बीमारी असल में शरीर की समस्या नहीं, बीमारी अतीत में जीने का साइड इफेक्ट है। जीन्स कोई पत्थर की लकीर नहीं है। एपिजेनेटिक्स ने यह साबित कर दिया है कि आपका माहौल और आपकी सोच जीन्स को ऑन या ऑफ भी कर सकती है। डॉक्टर डिस्पेंजा की रिसर्च में पाया गया कि जब लोग सिर्फ 4 दिन के लिए अपना इमोशनल स्ट्रेस बदलते हैं तो उनके शरीर में IgA मतलब इम्यूनोग्लोबिन ए का लेवल 50% बढ़ जाता है। यह शरीर का मुख्य डिफेंस सिस्टम है जो वायरस और कैंसर से लड़ता है। सिर्फ 4 दिन की सही सोच से आप अपने जेनेटिक कोड को बदल सकते हैं। तो फिर सवाल यह है, हम यह चेंज लाए कैसे? हम अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को डिलीट कैसे करें? इसका सीक्रेट छुपा है हमारे ब्रेन वेव्स में। जब आप जाग रहे होते हैं तो आपका दिमाग बीटा वेव्स में होता है। यह लॉजिक, एनालिसिस और स्ट्रेस की दुनिया है। यहाँ पर कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच एक दीवार खड़ी होती है। आप कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लें, मैं ठीक हूँ, मैं अमीर हूँ, ये बात इस दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। अंदर का प्रोग्राम नहीं बदलता है। प्रोग्राम बदलने के लिए आपको दीवार के उस पार जाना होगा। आपको बीटा से निकलकर अल्फा और थीटा की तरफ जाना होगा। अल्फा, जब आप रिलैक्स होते हैं, हल्का ध्यान करते हैं, ये एक ब्रिज है। थीटा स्टेट में एनालिटिक्स माइंड सो जाता है और सब कॉन्शियस का दरवाजा खुल जाता है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि मेडिटेशन का असली मकसद है थीटा स्टेट में जाना। यहां आपको एक बहुत अजीब काम करना होता है, बिकमिंग नोबडी, नो वन, नोवेयर इन नो टाइम। कुछ नहीं बनना। आपको अपने शरीर को भूलना होता है, अपने दर्द को भुलाना होता है, अपने नाम, अपनी पहचान, अपने बैंक बैलेंस, सब कुछ भूलकर सिर्फ एक चेतना मतलब प्योर कॉन्शियस बनना होता है। क्वांटम फील्ड के उस अंधेरे शून्य में जाना होता है। जब आप उस शून्य में होते हैं तब आप अपनी पुरानी पहचान को मार देते हैं और वही उस खालीपन में आप अपनी नई जिंदगी का निर्माण करते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वह सीक्रेट फॉर्मूला जो आपकी बायोलॉजी को बदलता है। ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे सिर्फ सोचते हैं मुझे स्वस्थ होना है, मुझे कार चाहिए, लेकिन क्वांटम फील्ड विचार मतलब थॉट का जवाब नहीं देता है। वह जवाब देता है वाइब्रेशन का, और वाइब्रेशन बनती है थॉट मतलब विचार प्लस इमोशन मतलब भावना से। अगर आप दिमाग में सोच रहे हैं मैं ठीक हो रहा हूं लेकिन दिल में डर है तो सिग्नल कंफ्यूज हो जाएगा। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द अल्टीमेटम स्टेट ऑफ रिसीवरशिप। कृतज्ञता प्राप्त करने के लिए अंतिम अवस्था है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि जब हमें कुछ मिले तब थैंक यू बोलो, लेकिन क्वांटम मॉडल कहता है कि पहले थैंक यू बोलो और महसूस करो, तब वह चीज आपको मिलेगी। अब आप गहरे ध्यान मतलब थीटा स्टेट में बैठकर अपनी स्वस्थ बॉडी को विजुलाइज करते हैं और उसी वक्त अपनी आंखों में खुशी के आंसू लाते हैं।
दिल में कृतज्ञता महसूस करते हैं तो एक चमत्कार होता है। आपका शरीर टाइम मतलब समय का फर्क नहीं जानता है। उसे नहीं पता कि आप अभी बीमार बिस्तर पर पड़े हैं। उसे लगता है कि आप सच में ठीक हो चुके हैं। वह इमोशन इतना रियल होता है कि आपका ब्रेन उसी वक्त उसी सेकंड नए जीन्स को सिग्नल भेजता है, हम ठीक हो गए हैं, रिपेयर शुरू करो। और आपकी बायोलॉजी आपकी सोच के साथ में अलाइन हो जाती है। आप भविष्य का इंतजार नहीं करते हैं, आप भविष्य को अपने पास खींच कर ले आते हैं। दोस्तों, यह विज्ञान अब थ्योरी नहीं रहा है। पूरी दुनिया में लाखों लोग जो कैंसर, पार्किंसंस, डिप्रेशन और ऑटो इम्यून बीमारियों से जूझ रहे थे, उन्होंने इस तरीके से खुद को ठीक किया है। उन्होंने अपनी पुरानी विक्टिम वाली पहचान छोड़ी और नई क्रिएटर वाली पहचान अपनाई है। लेकिन यह आसान नहीं है। जिस दिन आप बदलने का फैसला करेंगे, आपका शरीर बगावत करेगा। वो आपको कहेगा, छोड़ो यार, आज ध्यान नहीं करते हैं, आज बहुत दर्द है, आज मन नहीं है। यह आपका शरीर नहीं, आपकी पुरानी आदत बोल रही होगी। वह अपनी केमिकल की खुराक मांग रही है। उस पल, उसी एक पल में अगर आप अपनी बॉडी से कह सकें, नहीं मैं मालिक हूं, तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, तो समझ लीजिए कि आप जीत गए हैं। आप मैटर नहीं है, आप सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है, आप ऊर्जा है, आप अनंत संभावना है। सिर्फ दवाइयों की शीशियों में हल मत ढूंढिए, क्योंकि असली फार्मेसी आपके कानों के बीच, आपके दिमाग में है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अपनी पुरानी, दुखी और बीमार पहचान से इतना प्यार करते हैं कि उसे छोड़ नहीं सकते हैं, या आप उस अज्ञान मतलब अननोन में कूदने की हिम्मत रखते हैं जहां जादू होता है। याद रखिए, द पावर इज विद इन यू, द पावर प्लेसिबो इज यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और साथ में अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और अगर आप इसी तरह से रोचक वीडियो देखना चाहते हैं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और रोचक वीडियो में।